इससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। नमस्कार मित्रगणों, अगर आप लोगों ने, आपके नाते रिश्तेदारों ने सहारा इंडिया में निवेश किया है तो लंबे समय से आपका और आपके रिश्तेदारों का या मित्रों का पैसा सहारा इंडिया के अलग अलग सोसाइटियों में फंसा होगा। ये अंतिम सच है और इसके लिए सरकार ने पहले सेबी वाला एंगल चला, उसके बाद अब CRCS पोर्टल चला, लेकिन सब औंधे मुँह गिर गए हैं। ये भी अंतिम सच है। और इस समय जिनमें मैनी डिफिशियंसी आती है यानी कमियाँ आ रही हैं, तो वो भी उसके लिए एक मेंबरशिप फार्म और आधार वाले में जिनके नाम पता डिटेल आधार से मैच नहीं करता, उसके लिए भी सरकार कह रही है कि आपको एफिडेविट लगेगा चीज़ें यानी सुधारने के लिए। उसके पीछे भी क्या सच है वो भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन एक कटिंग इस समय और वायरल हो रही है। वो कटिंग में लखनऊ में सहारा शहर यानी सुब्रत राय के आधिकारिक निवास पर गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहारा श्री की पत्नी सुप्रा राय से मिलने जाते हैं। और तमाम यूट्यूब चैनल या अलग अलग मीडिया पर, सोशल मीडिया के स्तर पर प्रसारित हो रहा है कि आप सहारा के निवेशकों को पैसा मिल जाएगा, ऑफिस से भुगतान होगा, फलाना होगा, धमाका होगा। और ये अच्छी खबर बुरी खबर, इसके पीछे भी सच्चाई क्या है वो भी आपके सामने हर सहारा के एंगल पे आधिकारिक तथ्यों के साथ हम आपके सामने रखेंगे। ये जो मुलाकात वाली बातें हैं ये सच है, लेकिन रविवार को मुलाकात करने यानी सुब्रत राय के गुजरने के बाद सांत्वना देने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ के खुद सांसद है जिस क्षेत्र में सहारा शहर पड़ता है, तो इस नाते वो मुलाकात करने गए थे। पेमेंट का इससे कोई आधिकारिक पुष्टि और नाता नहीं है, क्योंकि ना वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हाँ, एक पार्टी के दायरे से अलग बातें हैं, अंदर खाने जो भी बातें हों, लेकिन इसमें एक चीज़ स्पष्ट आई है। और दूसरी चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि भुगतान ऑफिस से होगा, उनके लिए सहारा के हेड ऑफिस से लेकर मंडल प्रमुख तक, हर जगह तक, बड़े बड़े पदों तक की जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, यानी कि अपने एजेंटों मैनेजरों को समझाते हैं, वो ये हैं कि हर किसी को पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है, पोर्टल से ही पैसा मिलेगा। कहीं आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया गया है कि आपका पैसा ऑफिस से मिलेगा। और कुछ जगह पे ऑफिस खोलने की तैयारी जारी है, यानी साफ साफ मकान मालिकों का जिनका बकाया था उनको देकर ऑफिस खोलने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल ऑफिस से पैसा मिलेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सहारा में जिन लोगों में मैनी डिफिशियंसी यानी आप सोसाइटी के मेंबर नहीं है, उसमें आता है स्कैन कापी अपलोड नहीं की गई है, उन लोगों की अलग अलग सोसाइटी की मेंबरशिप भराई जाती है। लाल, हरा और नीले 3 कलर के 3 मेंबरशिप हैं। उन कागज़ों को मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग जिन लोगों ने भी भरा होगा बखूबी देखा होगा, वहाँ पे उस मेंबरशिप में पुराने समय में जो स्कैन कापी लोगों की खो गई थी या नहीं मिल पाई है या कुछ भी कारणों से, उनकी मेंबरशिप वही पुरानी वाली जगह पे भरने का ऑप्शन शायद लोग बता रहे हैं कि आ रही है। ये सब चीज़ें उसमें रीइन्वेस्टमेंट या दुनियादारी मेंबरशिप वाले में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जो सोसाइटी के मेंबर नहीं थे, जिनके फार्म नहीं हुए थे, उनके मिलान के लिए दोबारा फार्म भरा जा रहा है। चलिए, जो भी सच हो वो भी आप बखूबी अलग है। लेकिन इतने समय बाद जब कि सहारा इंडिया के निवेशकों का 24,912 करोड़ रुपए CRC के अतिरिक्त सेबी और सहारा के खाते में जमा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केवल 5,000 करोड़ रुपए CRCS को दिया गया, उसका भी करीब 10% के अंदर ही बांट पाए हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने आवेदन किया है सहारा CRC पोर्टल पर, तो क्यों सरकार की मंशा या CRC के कर्मचारी या जो भी उनका प्रशासनिक रवैया था, क्यों इतनी तेज करके लोगों का पैसा जल्द से जल्द जांच करके नहीं दिया जा रहा है? क्यों मैनी डिफिशियंसी आ रही है? जब लोगों के कागजात ओरिजिनल हैं, चीज़ें ओरिजिनल हैं, इन जांच के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। अगर किसी की मेंबरशिप नहीं, तो सहारा और CRC के बीच का मामला है, उसको आपस में समझे, उनकी मेंबरशिपों को, उनके कागज़ को। और कुछ लोगों के आधार डिटेल और सहारा की डिटेल मैच नहीं कर रही है कागज़ की, उसमें फ़र्क है। क्योंकि पहले 10 से 12 साल पहले सहारा में जो आवेदन यानी लोग खाता खोलते थे, उनमें KYC वगैरह की सुविधा नहीं थी, यानी निर्वाचन कार्ड या कोई मुंह से बता दिया कि पूछा कितना साल के आप हैं तो बताया 20 साल, तो लिख देते थे 20 साल। जब से आधार बना या पहले के निर्वाचन कार्ड वालों से आज मेल खाने में कुछ फ़र्क आ रहा है। उसका भी रास्ता है कि एफिडेविट और चीज़ों को बनाकर पोर्टल पर लगा दिया जाए। लेकिन सरकार ने जो कमियों वालों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया रहा था, सबसे बड़ा झोल यहीं पर खुल के सामने आता है, सहारा रिसबमिशन पोर्टल। सच्चाई इस पोर्टल की ये है कि इस पोर्टल पे हमने खुद आवेदन करके देखने की कोशिश की, तो उसमें जो गलतियां हैं उसको एडिट करके पुनः भरने का ऑप्शन है। अगर कुछ फार्म रह गए हैं उन्हें छोड़ने का ऑप्शन कुछ आ ही नहीं रहा है। सच्चाई ये है। और
इस पोर्टल के माध्यम से कितने लोगों का पैसा मिला, किस तरीके से। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद और पोर्टल लॉन्च से पहले और बाद में अलग अलग समय कहा है सहारा के हर निवेशक का पाई यानी एक एक रुपया मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, लेकिन कब? जब निवेशक यमपुर चला जाएगा या उसकी गाढ़ी कमाई उसके ही काम नहीं आएगी। और यहाँ पे 4 महीने की बात की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। जुलाई में 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च होता है और आज 17 जनवरी है, यानी 17 जनवरी तक लोगों का कितना पैसा मिल पाया है। पाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर राजनेताओं से लेके अलग अलग व्यवस्था को सुधारने और दुरुस्त करने की जो कमियां हैं उन्हें सुधारने की हर स्तर से ज़रूरत थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से लेकर शासन प्रशासन जो हर स्तर पर कार्रवाई की बात कहता है, हर किसी को पैसा प्रदान कराने की बात करता है, अगर उसी स्तर पर नहीं आ पाती है तो कहीं सिस्टम में झोल है। सहारा सियासी से आम निवेशक, आम जमाकर्ता, आम लोगों की क्या कमियां हैं वो आंतरिक कमियों को सुधार कर हर निवेशक को तत्काल पैसा यानी भुगतान कराने की अस्थायी ज़रूरत है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, यानी आचार संहिता लगने के आसार नज़र आ रहे हैं। राम मंदिर का माहौल भक्तिमय हो चुका है। लोकसभा चुनाव की हर पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन आम निवेशक की गाढ़ी कमाई आज तक उससे क्यों नहीं मिल पा रही है? ऐसा नहीं है खाली निवेशक ही परेशान है, एजेंट परेशान है, ब्रांच मैनेजर परेशान है, सभी लोग। हर सहारा के निवेशकों का पैसा अगर सरकार के पास 24,912 करोड़ रुपया, जिसमें सहारा हॉस्पिटल की बिक्री का जमा वाला छोड़ दिया जाए, तब भी कम से कम उतना 25% भुगतान तो लोगों को दी जाए। यानी कि एक देहात में कहावत कही गई है, डूबते को तिनके का सहारा। जिन लोगों का कुछ नहीं मिल पाया है, कम से कम उतना मिलने से कुछ दिन तो काम चल पाएगा ना। लेकिन ये सरकारी रवैया और प्रशासनिक रवैया समझ से परे है। आपको जो भी नज़र आए हमने अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। विशाल की रिपोर्ट पे अन्य जानकारियाँ भी आती रहेंगी। आपको आवाज़ उठाने के लिए ऊपर से नीचे तक शेयर करने की ज़रूरत है, बातें पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि हर कोई जागे। जो भी आपके सामने चुनाव में आए, किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि इस राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है। पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर वो सत्ता में था या नहीं है, या जब वो पहले सत्ता में था, क्यों निवेशकों के पैसा को लौटाने के लिए कोशिश नहीं की है? अगर मौजूद सत्ताधारियों ने कोशिश की है तो आज तक आप लोगों का पैसा क्यों नहीं मिल पाया? सवाल अवश्य पूछिएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। सब भारतीय संविधान की आर्टिकल 19 से एक ऐसा अनुच्छेद है जो आप यानी हर आदमी को वाक और व्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। आप लीगल सवाल कर सकते हैं, तथ्यात्मक चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही संक्षिप्त और सिंपल अपने समझाने वाले या बताने वाले अंदाज में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जानकारियों देने में अगर हम एपिसोड की तरह, बुलेटिन की तरह बनाने की कोशिश करें तो चीज़ें समझाने से अलग केवल खबरों का अंदाज ही वही दिखेगा। वो ऐसा तो सभी पोर्टल या न्यूज़ चैनल कर ही रहे हैं। तो हम आपसे जुड़ने के लिए आपको अपनी अंदाज, अपनी बात में अलग प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी विशाल की रिपोर्ट और आर्टिकल 19 से हर जगह पे आपको